नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलन और ट्रैक्टर मार्च के नाम पर जिस तरह से तांडव किया गया, तलवारें लहराई गई, लाल किले पर धार्मिक झंडे फहराए गए, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की छवि को धक्का पहुंचाया। किसान आंदोलन की आड़ में हुए इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में किस कदर उत्पात मचाया गया, इसकी एक एक वीडियो और तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस को किस तरह से इन उग्र किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन की एक तस्वीर आपने देखी होगी कि किस तरह से किसान का तमगा लेकर ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले लाल किले पर पुलिस को दौड़ा रहे। मजबूर पुलिस के सामने भी किसानों की हिंसक भीड़ थी, तो पीछे गहरी खाई। उन्होंने खाई में ही कूदना बेहतर समझा और खाई में कूदकर अपनी जान बचाई। दूसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली के आईटीओ में स्थित दिल्ली पुलिस के पुराने मुख्यालय की बताई जा रही। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाथ में तिरंगा लेकर किसान किस तरह से शांतिपूर्ण रैली निकालने की बजाय हिंसा पर उतर आए। यहां तक कि उन्होंने पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की। मजबूर पुलिस भी उनका सामना करने की बजाय पुलिस मुख्यालय का गेट बंद कर खुद की जान बचाना ही बेहतर समझा। कुछ देर बाद पुलिस कर्मियों ने किसानों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन इसके बावजूद किसान पुलिस मुख्यालय के गेट पर ही खड़े रहे। दिल्ली पुलिस के पास हथियार थे, वो अगर चाहती तो किसानों की इस उग्र भीड़ पर आसानी से काबू पा सकती थी, लेकिन वो इस पूरे हिंसक रैली के दौरान कमजोर नहीं, मजबूर ही नजर आई, क्योंकि सामने किसान थे जिन पर वो गोलियां चलाने में हिचक रही थी। पूर्व आईपीएस प्रकाश सिंह ने भी एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए बताया कि मंगलवार को साफ साफ नजर आ रहा था कि दिल्ली पुलिस मजबूर थी। मजबूरी और कमजोरी दोनों में फर्क है। मैं दिल्ली पुलिस को कमजोर नहीं, मजबूर बता रहा हूं। ट्रैक्टर रैली में क्या कुछ होने वाला है, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस जानती थी। हालात मगर ऐसे बनते चले गए कि दिल्ली पुलिस उलझती चली गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस के संयम की तारीफ करते हुए कहा कि उनके पास हथियार थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चलाया नहीं, जो उनके संयम को दिखाता। कल दिल्ली पुलिस ने अद्भुत संयम दिखाया। उनके पास शस्त्र थे, लेकिन उन्होंने चलाया नहीं। तलवार से प्रहार हुए, डंडे से प्रहार हुए, पत्थर से प्रहार हुए, फिर भी पुलिस ने संयम दिखाया। यह निश्चित रूप से पुलिस की एक प्रशंसनीय काम है और थोड़े समय में सब अशांति को काबू में मिलाया। सरकार ने तो 10 राउंड चर्चा की है। साल 1.5 साल कानून रोकने की स्थगित करने की भी तैयारी दिखाई है। चर्चा के लिए बुलाया, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा तो करो, दिखाओ किसानों का कौन सा अधिकार कम हुआ है इन कानूनों से। कभी सीएए के नाम पर हिंसा और विरोध प्रदर्शन, कभी कृषि बिल के नाम पर हिंसा और विरोध प्रदर्शन। समय समय पर होने वाले इन विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए इसके लिए चुनाव हारने वाली पार्टियों के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया और कह दिया कि कांग्रेस के उकसाने की राजनीति की वजह से ये सब हुआ, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार। प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली हिंसा पर और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एमएसपी, मंडी, मालिकाना हक, किसी को भी ठेस नहीं पहुंची है, सब जारी रहेगा, ये मालूम है। एक किसान को ऑप्शन देने का प्रयास है इन कानूनों में। कांग्रेस भी समझती है, लेकिन कांग्रेस ये समझौता होने नहीं देना चाहती। एक तरह से मुझे कभी कभी लगता है कि जो हारे हैं, जो पराजित हुए हैं लोगों के चुनाव में, वो सब इकट्ठा आकर देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
26 जनवरी को कांग्रेस इस तरह से किसानों को उकसाएगी, कहां से कहां कांग्रेस गिर गई है, उसका ये उदाहरण है। और इसलिए कांग्रेस की ऐसी नकारा सोच की, उकसाने की राजनीति की, और वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है। और उनकी सरकार होकर ये सब तरह से हुआ है, यह हमें समझना चाहिए। और इसलिए कांग्रेस के ऐसे राजनीति की हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जनता ही इसको सही जवाब देगी, ये वो समझना चाहिए उनको। एक बार सीएए के समय इस तरह का आंदोलन किया, अब वो दूसरी कोशिश कर रहे हैं, और भी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे। देश की जनता मजबूती से विकास के लिए इस सरकार के साथ खड़ी है। और सभी कहां, बाकी सभी प्रदेशों में किसान आंदोलन नहीं है। कांग्रेस के प्रयास के बावजूद भी अनेक राज्यों में नहीं हुए हैं। तो इसलिए कांग्रेस की इस उकसाने वाली राजनीति की हम भर्त्सना करते हैं। आज मेरे तरफ से इतना ही है। आपको कुछ सवाल पूछना है तो जरूर पूछिए। Saying that they were not part of the original protest. You think that when they came out, they said that they will take care of law and order, but they should now take the responsibility that what has happened is because of these leaders, and again they have addressed a press conference, they have blamed the BJP, they have blamed the police, they have blamed the government, but still they are not accepting the fact that they were also at the plot and they did not handle the whole protest peacefully. Fortunately, there is video recording of every movement. And from record it can be seen who has instigated the mob right from the morning, who defied the agreement they have reached with police when police granted them permission to hold a rally or a tractor march, tractor parade they used to say. And tractor parade was allowed on the basis of conditions given, which they accepted and did not adhere to. Therefore, everybody is responsible, but police will take care of people present on the scene. But I have narrated who was behind. पीछे कौन था, कौन ट्विटर से ये चला रहा था कैंपेन, कौन उकसा रहा था, ये मैंने वर्णन किया है। बिल्कुल कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी को देश की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की नकारा राजनीति देश के लिए लाभदायी नहीं है।